चलिए नीरज से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप नजर गड़ा के रखिएगा, जैसे ही मूवमेंट होगी जरूर बात करने की कोशिश की जाएगी। भाई दूध का दूध पानी का पानी तो चंपई सोरेन ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि आखिर 3 विधायकों के साथ वो अस्पताल जाएंगे या झारखंड भवन में मुलाकातों का सिलसिला होगा। अगर होगा भी तो बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये भी एक पर्सनल मैटर है। लेकिन अब नीरज का रुख करते हैं। नीरज ये बताइए कि जैसा कि अहमद बिलाल भी कह रहे हैं और सभी जानते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास प्रभार रहा है, उनकी मूवमेंट बड़ी देखी गई है, चाहे वहां बाढ़ की स्थिति हो, सोशल इश्यूज हो, सब पे बड़े मुखर तरीके से बोलते चले आए हैं। लेकिन उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी तो है, इतनी सारी बातें यूं ही तो नहीं हो रही होंगी। वो असम गए थे, देखिए इसने बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो असम गए थे, लेकिन असम में उनकी हेमंता बिस्वा शर्मा से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि जब भी किसी मुख्यमंत्री से कोई मिलने जाता है तो सिक्योरिटी और तमाम चीजें होती हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती हैं। तो फिलहाल मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा की गुवाहाटी में उनसे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि चूंकि चंपई सोरेन राजनीतिक व्यक्ति हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा भी बहुत ही हाईली पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और इस समय वो झारखंड के सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते में 2 दिन वो इस समय झारखंड में ही समय दे रहे हैं। तो उनका संपर्क में आना कोई बहुत अति संयोक्ति नहीं होगी। सही बात है नीरज, कोई हफ्ते में 2 दिन झारखंड में रह रहा है। आप म्यूट हो जा रहे हैं, मे बी नेटवर्क इशू है। तो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में उनके साथ 2 विधायक भी आ रहे हैं, तो ये भी है कि राजनीतिक व्यक्ति जब रहता है तो हेल्थ चेकअप तो एक बहाना हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे, वो किनसे मुलाकात करेंगे। आप अक्सर पॉलिटिकल लोगों को फॉलो करते हैं, जब कोई इलाज के लिए आता है तो परिवार के साथ आता है कि विधायकों के साथ आता है, अमूमन होता क्या है? देखिए आमतौर पे जब आता है तो परिवार के साथ ही आता है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल व्यक्ति है, इनके साथ 2 विधायक आ रहे हैं, तो इसी से सवाल तो इसी बात से खड़े हो रहे हैं कि वो दिल्ली क्या करने आए। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो दिल्ली आकर वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो और यहाँ आने के बाद वो समय मांगे। लेकिन नीरज ये भी तो है कि अगर बीजेपी वाले नेता से अपॉइंटमेंट फिक्स होगी तो बीजेपी वाला नेता कंफर्म भी कहाँ करेगा? बीजेपी की इतनी रीति नहीं रही है। कंफर्म तो चंपई सोरेन भी कभी नहीं करेंगे जब तक कि वो ज्वाइन नहीं कर लेंगे। हम लोग भी जो कयास लगा रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जो धुआं उठ रहा है उसी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कहीं जल रही है। तो ये बात सही है कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी से नाराज हैं, अपने नेता से नाराज हैं, हेमंत सोरेन से नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं ये भी। लेकिन ये भी उतना ही सही कि अभी तक उन्होंने थोड़ा और बैकग्राउंड में चलते हैं, जब तक कि कोई नई डिटेल नहीं आती, थोड़ा और बैकग्राउंड में चलते हैं। उनकी नाराजगी की खबरें चंपई सोरेन की किन किन बातों से थोड़ी निकल करके पब्लिकली सामने आई, उस पर नजर डालिए। कैसे लगता है लोगों को, क्योंकि वो तो कभी बताएंगे कि नहीं हम नाराज चल रहे हैं, लोगों को क्यों लगता है कि वो नाराज हैं? देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाया था अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए। अच्छा। उस समय उन्होंने कई ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले किसी के जरिए मैसेज करवाया था कि आप इन लोगों का ट्रांसफर यहाँ कर देंगे। अच्छा। जिसमें चंपई सोरेन ने कुछ लोगों के ट्रांसफर तो किए, लेकिन कुछ लोगों के ट्रांसफर नहीं किए। ये बात हेमंत सोरेन को खुबार गुजरी कि चंपई जो मेरे ही पार्टी के नेता हैं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, उस पार्टी का मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, सबसे बड़ा चेहरा हूँ। क्लासिक जड़ वही है, क्लैश ऑफ टाइटन्स, कौन है ज्यादा पावर में। हमारे सहयोगी नीरज और अहमद बिलाल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे।